अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के सबक में आपका इस्तक़बाल है। हम मुत्तफ़क़ अलैह अदिल्ला में क़ियास के मुतालिक हम पढ़ रहे थे। तो क़ियास के 4 अरकान हमने देखे। पहला था मक़ीस अलैह, जिसे असल भी कहा जाता है। दूसरा था मक़ीस, जिसे फ़रा कहा जाता है। और तीसरा जो है हुक्म, और चौथा इल्लत। उसके बाद हमने शराइत क़ियास देखे। शराइत क़ियास में से जो है 3 शर्तें हमने मक़ीस अलैह की देखी हैं। अब यहाँ पर मुसन्निफ़ दामत बरकातुम इल्लत से मुतालिक शर्तों को जिक्र कर। ठीक है, तो अब हम पहले जो है फरा से मुतालिक शर्तें देखेंगे, उसके बाद इल्लत की शर्तों में हम जाएंगे। तो फरा से मुतालिक शर्तें, इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लूँ। तो फरा से मुतालिक शर्तों में मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि अच्छे से समझें, मक़ीस खुद मक़ीस के मुतालिक कोई नस या इजमा मौजूद ना हो। खुद मक़ीस यानी जिसको हम फरा कह रहे हैं, उसके बारे में कोई नस या इजमा मौजूद ना हो। नस से मुराद क्या हो जाएगा आपको? कुरान और हदीस। ठीक है, और इजमा से मुराद, तो इजमा आपको मालूम है। तो जब अगर किसी मसले में हुक्म नाजिल हो जाए, कुरान करीम की कोई आयत करीमा आ जाए या हदीस शरीफ कोई वाज़े तौर पर आ जाए, अब उसके सिलसिले में हम जो है अपने अकल के घोड़ों को नहीं दौड़ेंगे, यानी हम वहां पर कियास नहीं करेंगे। उसकी एक अच्छी मिसाल है आज के ज़माने में मैं आमतौर पर देता हूँ। देखिए, फ़िक़्ह शाफ़िई किसे है तो मसला बात समझ में आ जाएगी। आपको मालूम है कि इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के पास हर रकात में मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना है। इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के पास हर रकात में जो इमाम के पीछे मुक्तदी होता है ना, इमाम के पीछे उसको सूरह फातिहा पढ़नी है। ठीक है, हर रकात में। अगर किसी रकात में नहीं पढ़ेगा तो उसकी वो रकात नहीं हुई, और सलाम फिर देगा तो नमाज नहीं हुई। ठीक है, एक इसमें इस्तिस्नाई सूरत है। कौन सी सूरत है? इस्तिस्नाई सूरत, यानी एक्सेप्शनल केस। क्या है कि अगर मुक्तदी इमाम को रुकू में पाए, अगर मुक्तदी इमाम को रुकू में पाए और मुक्तदी अल्लाह अकबर कहकर रकात बांध ले और अल्लाह अकबर कहकर बगैर सूरह फातिहा पढ़े के रुकू में चली जाए, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास उसको वो रकात मिल गई। अब आप कहोगे कि भाई आपने कहा कि मुक्तदी हर रकात में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी रकात नहीं है, फिर रुकू में मिलने से रकात कैसे मिल जाती है? बात समझ में आई? सवाल समझ में आया? तो उसका जवाब ये है कि भाई मुक्तदी जो रुकू में आकर इमाम से मिलता है, उसके बारे में सही बुखारी में एक रिवायत है हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, कि वह नमाज के लिए आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह अकबर कहा और रकात बानी और रुकू में गए। रुकू में जो है पिछली सफ में, यानी मसलन जो है आज के ज़माने में अगर हम मस्जिद में एंट्री हुए हैं तो यानी जो सहन होता है, जो नमाज जहाँ चलती रहती है, वहाँ पीछे से जो है रुकू में जाकर मस्जिद नमाज में शामिल हो गए। तो नमाज के बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला आया, तो मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नहीं कहा, बस एक बात कही कि दोबारा ऐसा मत करना, यानी बाहर से जो है रुकू में शामिल होकर पीछे से आ जाने जैसे, तो वैसा मत करना। अगर रुकू में मिलने से नमाज नहीं होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहते कि तुम्हारी एक रकात नहीं हुई, तुम फिर से ये रकात को मिलाओ, या अगर टाइम हो गया तो जो फिर से वो नमाज को दोहराओ। तो क्योंकि रुकू इमाम साहब रुकू में हैं, रुकू में रहने के मुतालिक नस मौजूद है, इसलिए इस मसले में हम इसको इस्तिस्ना कहेंगे कि कोई मस्जिद में दाखिल हुए और इमाम साहब रुकू में चले गए और अल्लाह अकबर कहकर ये भी रुकू में चले गए, तो उनको रकात मिल जाएगी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी। क्यों? खुद मकीस के मुतालिक कोई नस या इजमा मौजूद ना हो, क्योंकि मकीस के रुकू में इमाम से मिलना
बगैर सूरह फातिहा पढ़े के क्या इसमें नमाज हो जाएगी? तो हम हो जाएगी कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस मसले में नस मौजूद है, ठीक है ना। ये आमतौर पर मसाइल होते हैं, तो जो अहबाब जो है, जैसा कि गैर मुक़ल्लिदीन हजरात भी जो है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल हैं, जैसे शवाफे हैं, अब उनमें दो गिरोह हैं। बाज लोग कहते हैं रकात मिल जाएगी, बाज लोग कहते हैं रकात नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास फुकाए अरबा के पास क्या होते हैं, अपने उसूल होते हैं, उसूल की बुनियाद पर ही इख्तिलाफ होता है। तो क्योंकि उसूल मौजूद है कि मकीस की मौजूदगी में कियास नहीं करेंगे, सॉरी नस की मौजूदगी में फिर कियास नहीं होगा, तो इसलिए यहां पर कियास नहीं किया जाएगा। बात क्लियर है? तो पहली बात है कि अगर मकीस जिसको हम फरा बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी जिस मसले को हम फरा बना रहे हैं, अगर उसके बारे में कोई नस या इजमा मौजूद हो तो अब कियास वगैरह नहीं करेंगे। अगर अच्छा, पहला बात वही हो गई, ना हो बोल करे पहले में, और दूसरे में क्या है, अगर मकीस के मुतालिक नस या इजमा मौजूद हो जो तकादा करता हो कि यहाँ हुक्म उस कियास के खिलाफ होगा, तो ऐसी सूरत में दूसरे मनसूस या इजमाई हुक्म पर उसको कियास करना दुरुस्त नहीं होगा। अगर मकीस के मुतालिक यानी फरा के मुतालिक नस या इजमा मौजूद हो, नस भी मौजूद है या इजमा मौजूद है, जो तकाजा करता हो, जिससे ये मालूम होता है कि यहाँ हुक्म इस कियास के खिलाफ होगा, तो ऐसी सूरत में दूसरे मनसूस या इजमाई हुक्म पर इसको कियास करना दुरुस्त नहीं होगा। सेम बात है, अभी मैं जो मिसाल दिया ना, यहाँ मुसन्निफ दामद बरकातुहू की मिसाल देख लेंगे, मसला बात समझ में आ जाएगी। जैसे कुरान करीम में कफ़ारे कत्ल में ऐसे गुलाम के आजाद करने को कफ़ारा करार दिया है जो मुसलमान हो, ठीक है ना। कफ़ारा कत्ल क्या है? मुसलमान, मुस्लिम, गुलाम, ठीक है। इसी तरह कफ़ारा यमीन में भी कुरान ने गुलाम आजाद करना है। कफ़ारा यमीन के बारे में कुरान में हुक्म क्या है? गुलाम आजाद करना, ठीक है ना, मुतलक गुलाम का जिक्र है। कियास का तकाजा है कि इस कफ़ारे कसम को कत्ल पर कियास किया जाए और एक मुसलमान गुलाम आजाद करने का हुक्म दिया जाए, मगर चूंकि खुद कफ़ारे कसम का हुक्म भी मनसूस है, कफ़ारे कसम का हुक्म भी, यमीन बोलते तो कसम, ये भी मनसूख है, और जिसमें मुतलक गुलाम कहा गया है, इसलिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसमें मुस्लिम गुलाम आजाद करने की हम शर्त नहीं लगाएंगे, कि अगर गैर मुस्लिम गुलाम भी आजाद कर देंगे हो जाएगा। इसमें मुतलक गुलाम आजाद करने का हुक्म है, जो मोमिन वो काफिर दोनों को शामिल है, इसलिए यहाँ कियास से काम नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आई? कत्ल के कफ़ारे में मुस्लिम गुलाम आजाद करना है, कुरान में ये कसम के कफ़ारे में गुलाम आजाद करना है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्योंकि कफ़ारे कत्ल में भी नस मौजूद है, जो हमारे लिए फिलहाल अगर थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कहें कि मकीस अलैह है, इसके बारे में भी नस मौजूद है, और हमारे मकीस के बारे में भी नस मौजूद है। तो जब मकीस के बारे में नस मौजूद है तो मकीस को मकीस अलैह पर कियास नहीं करेंगे, जो नस में हुक्म है उसी की पैरवी की जाएगी। अगर मुतलक गुलाम का जिक्र किया गया है तो मुतलक का जिक्र होगा। ठीक है, बात क्लियर है? फिर मैं अपनी बात की वजाहत कर दूं, मैं मसाइल यहां नहीं बता रहा हूं, जो मिसालें हैं उसको समझा रहा हूं, असल मसला जो है आप फिक्र की किताबों में देखोगे, ठीक है ना। दूसरी मिसाल मुसन्निफ दामद बरकातुहू दे रहे हैं, या जैसे सफर में रोजा तर्क जायज है, देखो ये अच्छा है, लेकिन नमाज का तर्क जायज नहीं, इस पर इजमा है। इस पर क्या है? इजमा है। अगर आप सफर में हो तो कुरान करीम में हुक्म है ना, जहां सूरे बकरा में जहां रोजों का हुक्म है, तो वहां पर यह हुक्म भी है कि अगर तुम सफर में हो तो तुमको जो है इसमें रुख्सत है। लिहाजा सफर में नमाज को रोजे पर कियास नहीं किया जा सकता। अब कोई बोले भाई नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, क्योंकि नमाज जो है सफर में जो है रोजा फर्ज नहीं है, रोजे को छोड़ दिया जाता है, उसी तरह नमाज को भी छोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। फिर ये कहें लॉजिक देने में कि नमाज भी बदनी इबादत है, रोजा भी बदनी इबादत है, ये बदनी इबादत को रुख्सत दिए रोजे की, तो नमाज को भी रुख्सत देना चाहे, हम बोलेंगे ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि सफर में नमाज का तर्क करना जायज नहीं, इस पर क्या है? उम्मत का इजमा। लिहाजा सफर में नमाज को रोजे पर कियास नहीं किया जा सकता, कि जिसको मकीस बनाया जा सकता था वो एक खुद इजमाई हुक्म है। बात समझ में आ गई? तो चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी शर्त मुसन्निफ बता रहे हैं
مقیس علیہ میں علت جس درجے میں پائی جاتی ہو، مقیس میں بھی اس سے زیادہ یا کم سے کم اس درجے میں پائی جاتی ہے۔ اب دیکھو علت اسٹرانگ رہنا نا بھائی، علت یعنی جو وجہ سے آپ قیاس کر رہے ہیں۔ جیسے بالغہ لڑکی کو اپنے نفس میں تصرف کا حق اسی طرح حاصل ہے جیسا اس کے مال میں۔ کیوں؟ تصرف النفس تصرف المال کے مساوی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ میں جو گمان کر رہا ہوں یہ اسی مسئلے کی طرف اشارہ ہے۔ جو لڑکی بالغ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کے پاس 10,000 روپے ہوں، نہیں بڑی مثال نہیں لیں گے، 10,000 تک ہی رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ہوں، چاہے ایڈیوں کے ذریعے جمائے ہوں، چاہے پراپرٹی میں سے ملا ہو، جو بھی ہو، 10,000 روپے ہو، تو یہ 10,000 روپے کیا یہ لڑکی اپنی پسند سے، اپنے شوق سے، اپنی خواہش سے، یعنی اس کو جہاں خرچ کرنا ہے کر سکتی ہے؟ نہیں ہے اجازت؟ بالکل ہے۔ اب یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس جو ہے پریشر ہوتا ہے بھائی کا، اگر والدین ہے تو والدین کا، اور اخلاقاً جو ہے بچی کہاں پر بھی خرچ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یا شادی شدہ ہے تو شوہر کا پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسٹرنل پریشرز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے شریعت کی۔ تو جیسا بالغہ لڑکی کو اپنے مال میں تصرف کرنا، یعنی جیسا چاہے وہ استعمال کرے، کا حق حاصل ہے مال میں تصرف کا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کا حق حاصل ہے، اپنے نفس میں بھی، یعنی اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ لڑکی کی رضامندی شادی میں ضروری ہے۔ وہ اس کا نفس جو ہے وہ شادی جہاں کرنا چاہتی ہے اس کی شادی وہاں کرائیں گے، ٹھیک ہے نا، ٹرمس اینڈ کنڈیشن اپلائی، اسٹار لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیٹیل کہاں ملے گی آپ کو؟ فقہ کی کتابوں میں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب خدوری وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر آ جائے گی تفصیلات۔ تو یہاں مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسا مقیس علیہ میں جو جس درجے کی علت ہو، مقیس میں بھی کم سے کم اس درجے کی علت رہنا۔ تو مال میں تصرف اور نفس میں تصرف دونوں مساوی ہے، برابر ہے۔ تو جیسے مال میں تصرف کا بالغ لڑکی کو حق حاصل ہے، بالغہ لڑکی کو، اسی طرح اپنے نفس میں بھی تصرف کرنے کا اس کو حق حاصل ہونا چاہیے، انڈر دی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ میں نہیں کہہ سکتا اس مسئلے میں۔ دوسرا ہے جیسے قتل نفس میں قصاص واجب ہے، کوئی کسی کو قتل کر دے گا تو اسلامی حکومت کیا کرے گی؟ قتل جو ہے اس کا قصاص لے گی۔ اسی طرح قطع عضو، اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، کان کاٹ دے، پیر کاٹ دے، ٹھیک ہے، اس میں بھی قصاص واجب ہوگا۔ اب جتنا جو ہے قتل کرنے سے پوری جان چلی گئی تو قصاصاً اس کی پوری جان لیں گے۔ انگلی ہاتھ کاٹنے سے جو ہے، پیر کاٹنے سے جو ہے سامنے والے کا ہاتھ پیر کا نقصان ہوا تو سامنے والے کا بھی اتنا ہی نقصان کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ بظاہر تو موت دکھ رہی ہے، زندگی کہاں سے؟ جب پولیس اپنا کام بخوبی کرے گی، چور ڈاکوؤں کو دبا کے جو ہے سزا دے گی، تو دوسرے لوگ چور ڈاکو نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب کے سی آر کی حکومت تھی تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے جو ہے اس نے جو ہے حکومت میں جو ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، میں سنا سو ایک مثال کے طور پہ یہاں ذکر کر دے رہا ہوں کہ غنڈوں کے ہاتھ سے بہت ٹائٹ رولز آ گئے تھے، تو اس لیے جو نوجوان غنڈہ گردی میں جا رہے تھے وہ بھی رک گئے۔ اللہ عالم، آئی ڈونٹ نو ایکچولی کیا ہے، میں اتنا نیوز سے، لیکن جو لوگ یہ لائن کے ہیں وہ لوگ ایسی گفتگو کرتے رہتے تھے۔ تو پولیس اپنا کام ٹائٹ کرے گی، جس کو جو سزا ملنی ہے وہ سزا دے گی، تو دوسرے جنے کیا ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی، ارے نہیں بھائی پولیس ٹائٹ ہو گئی بھائی۔ تو اسی طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو شرعاً کیا ہے کہ اس کا قصاص ہے، یا قتل کے بدلے میں قتل، اور اسلامی حکومت اور قصاصاً اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے تو کیا ہوگا کہ قتل کا سلسلہ یہیں تھم جائے گا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، یہ راڈی شیٹرز کا جو چلتا ہے نا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، اب اس کے بچے، بھائیاں، رشتے دار جو بچے ہوئے ہیں، اس کے چیلے چپاٹے جو بچے ہوئے ہیں، وہ جا کر ان کے لوگوں کو قتل کرتے، پھر ادھر کوئی قتل ہو گیا تو ادھر سے ادھر قتل ہوتا۔ اگر قانون آ کر بیچ میں اسلامی حکومت نے کیا کر دیا کہ جس نے قتل کیا تھا قصاصاً اس کو قتل کر دیا، تو سب کا غصہ پورا ختم ہو جائے گا، ہاں بھئی ہم کو انصاف مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کیونکہ تعدی کی جو علت قتل میں پائی جاتی ہے وہی عضو میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی جو انسان کو تکلیف پہنچانے، تعدی جو دی گئی ہے، تکلیف جو پہنچائی گئی ہے قتل میں بہت زیادہ پہنچائی گئی ہے، قطع عضو میں بھی جو ہے ہوتی ہے، اس لیے دونوں میں علت سیم ہے، اس لیے یہاں پر
हम कहेंगे कि क़त्अ उज़्व में भी क़िसास वाजिब होगा। बात क्लियर है? चलें, अब हम देख लेते हैं ये वाला मसला। एक मिनट। इल्लत से मुतालिक शर्तें, इल्लत से मुतालिक शर्तें, ठीक है। तो मुसन्निफ फरमा रहे हैं ऐसा वस्फ हो, यानी इल्लत ऐसा वस्फ हो जो हुक्म के मुनासिब हो, यानी क्या मतलब, उससे किसी शरई मसलिहत की तकमील होती हो या किसी मजरत से तहफ़्फ़ुज़ होता हो। यानी इल्लत कौन सी चीज बनेगी? इल्लत वो चीज बनेगी जो हुक्म के मुनासिब हो। हुक्म के मुनासिब क्या है? यानी कोई शरई मसलिहत की तकमील होती हो, किसी शरई जो मसलियत होती है उसकी तकमील होती है, मुकम्मल किया जाता है, या किसी नुकसान से हिफाजत होती हो। बात समझ में नहीं आई तो मिसाल से समझ लें। अब देखो, कुरान में खमर को हराम करार दिया, कुरान में खमर को क्या कर दिया? हराम करार दिया गया। अब इसमें गौर करें तो इसके अगर आप क्वालिटीज को देखोगे, शराब की जो क्वालिटीज होती हैं, तो वो सयाल होता है, यानी नीचे डाल दो बह जाएगा, ठीक है। उसमें तुर्श मजा होता है, ठीक है ना, मैं चका नहीं, तो वो किताब में ही लिखा हुआ है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें तुर्श मजा होता है, यानी बिल्कुल जो है बदमजा कह लें या कैसा कि रहता, ठीक है। तीसरी चीज जो है, इसमें नशा होता है। अब बताओ कि हम खमर की इल्लत बनाना चाह रहे हैं कि खमर में हराम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों किया हो। तो एक भाई ने कहा कि भाई सयाल है इसलिए हराम किया है। आप बोलेंगे कि कहीं को भाई स्क्रू ढीला है क्या? पानी भी सयाल होता है, शरबत भी सयाल होता है, जूस भी सयाल होता है, क्या वो हराम है? नहीं है। तो ये इल्लत नहीं बन सकती। तुर शुरू होता है, किसी ने कहा कि नहीं तुर्श होता है, खट्टा होता है, वो बहुत खट्टा, तो हम बोलेंगे कि भाई खट्टा तो जो है आम भी कभी निकल जाता है, ये भी नहीं हो सकता। लींबू खट्टा होता है, लींबू हराम नहीं है। और भी बहुत सी चीजें जो खट्टी होती हैं, ठीक है, कैरी वगैरह, वो तमाम चीजें, और खट्टे बहुत सी चीजें, इमली भी खट्टी होती है, ठीक है, बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, ये भी नहीं हो सकता। अब तीसरी है क्या? नशा। इसमें क्या है? नशा है। हाँ, नशा आने से इंसान की अकल जायल हो जाती है। जो इंसान नशा करता है, अब अकल उसके पास गोया के नहीं रहती है। हाँ, ये हुक्म की इल्लत हो सकता है। क्यों? कि यहाँ पर नुकसान से बचाया जा रहा है, कि इंसान की अकल जायल हो जाएगी, वो नुकसान हो जाएगा। कैसे बेतुके लोग हरकत करते रहते हैं जो नशे में होते हैं, बिल्कुल तमाशा करते हैं, उनको मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है, तो ये इल्लत बन सकती है। तो मुसन्निफ वही फरमा रहे हैं, कुरान ने खमर को हराम करार दिया। नशा ऐसा वस्फ है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, जो हुर्मत के हुक्म के मुनासिब है। महज यानी सिर्फ उसका सयाल होना, यानी बहने वाला होना या तुर्श होना, ऐसा वस्फ नहीं है कि इसकी वजह से हुर्मत का हुक्म लगाया जाए, ठीक है ना। ये बात मैं यहाँ बता दी। दूसरा बता रहे मुसन्निफ, वो वस्फ जाहिर और महसूस हो, महसूस सामने वाला कर सके, दिल के चीजों पर हुक्म नहीं लगेगा, जाहिर होना चाहिए। जैसा इसकी अच्छी मिसाल है, मामला के मुनाकिद होने के लिए ईजाब व कबूल इल्लत है। भाई आप किसी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई चीज आप खरीदो फरोख्त कर रहे हो, तो वहां पर ईजाब व कबूल होगा, जैसा निकाह में ईजाब व कबूल होता है, ठीक है ना। मैं आपको शौहर मान ली, आप उन्होंने बोले मैं आपको बीवी मान लिया, दिल में बोल लिए दोनों, तो निकाह थोड़ी होगा। किसको मालूम कल के दिन मुकर जाए। इसी तरह कोई चीज आप खरीद रहे हैं, तो आप गए जो है कि भाई ये कितने में, आप उन्होंने कहा कि भाई 500 रुपए में, आप बोले 400 में, ठीक है बोलकर उन्होंने पैक कर दिया, ठीक है आप दे दो बोले, तो यहाँ पर क्या हुआ? या आप पैसे निकाल कर उनको दे दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ? ईजाब और कबूल हुआ। दोनों जो है चीज के बारे में, एक ने ईजाब किया, दूसरे ने कबूल किया। आपने कहा, उसने कहा 400 में ले लो, आपने बोला ठीक है दे दिए, ये स्कैनर निकाल कर जो है, फोन निकाल कर स्कैन कर दिए, तो ये क्या है? ईजाब और कबूल है। तो मामलात के मुनक़िद होने के लिए ईजाब और कबूल इल्लत है, कि ये एक महसूस और जाहिर वफ्स है। महसूस होता है, देखने वाला भी समझता है कि भाई उन्होंने खरीद रहे हैं, उन्होंने निकाह कर रहे हैं। तो फरीकैन की कल्बी रजामंदी को मामलात के मुनक़िद होने की इल्लत नहीं बनाया इसका। नहीं, दिलों में कोई कह दे मैं उनकी प्रॉपर्टी ले लिया, हाँ उन्होंने मेरे को प्रॉपर्टी क्या कर दिया, हमारे पास एक मसला चल रहा, हिबा कर दिया, ठीक है ना। कैसा? नहीं, उन्होंने बीमार थे ना, मेरे से बहुत खुश थे, तो मेरे को ऐसा मालूम हुआ कि उन्होंने मेरे को गिफ्ट कर दिया। अरे भाई दिल में नहीं होता गिफ्ट, समझे ना, दिल में नहीं होता गिफ्ट। तो जाहिरी तौर पर जो भी गिफ्ट करने के होंगे, आपको प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी जाए, तो जब जाकर हिबा होगा। नहीं, वरना खाली ये लूटने के बहाने हैं कि दूसरों का हक खाने के लिए अपने लिए हिबा करा। तो दिल की बात जो होती है, कल्बी रजामंदी, वो एक मख्फी बात है, सामने वाले लोग उसको पहचान नहीं सकते।
ठीक है ना। तीसरी बात जो मुसन्निफ फरमा रहे हैं वो वस्फ मुंजबित और मुतय्यन हो, अफराद और अशखास और अहवाल के बदलने से ना बदलता हो, ठीक है ना। वस्फ क्या हो इल्लत में, वो मुंजबित हो, मुतय्यन हो, कि हाँ भाई हर एक के लिए ये वस्फ सेम रहेगा। जैसे मुसन्निफ यहाँ मिसाल दे रहे हैं, जैसे नमाज में कसर की इल्लत सफर है, कि आप जो है शरई सफर पर हो, जो भी है 87 किलोमीटर है ना, अब उतनी दूरी पर चले गए तो आप कसर करोगे, 4 वाली रकात को 2 रकात पढ़ोगे, क्योंकि सफर एक मुतय्यन वस्फ है, ठीक है ना। तो यहाँ इल्लत क्या बन गई, सफर बन गई। सफर में हो तो नमाज में कसर होगा। आप दूसरी चीज को जो है मशक्कत को जो है आप बस करार नहीं दे सकते, वरना आजकल जो है यहाँ इंडिया से दुबई चले जा रहे हैं, किसी को मशक्कत नहीं हो रही क्या प्लेन में, ट्रेन में लंबे लंबे सफर कर ले रहे, मशक्कत नहीं हो रही। वो जमाने में मशक्कत ज्यादा होती थी। अब कोई साइकिल पे हज कर रहे हैं, उनको मशक्कत ज्यादा है, कोई पैदल जाकर हज कर रहे हैं, उनको मशक्कत ज्यादा है, और कोई प्लेन में जा रहा है, उनको मशक्कत कम है। तो यहाँ पर मशक्कत असल चीज नहीं है, असल चीज क्या है, सफर है। अगर कोई सफर में होगा तो वो इल्लत बनेगा सफर, उसकी वजह से नमाज में कसर होगा। मशक्कत लोगों के अहवाल के बदलने से बदलते रहती है। कोई जवान है, हट्टा कट्टा है, उसको वो चीज मशक्कत नहीं दिखती जो बूढ़े को मशक्कत दिखती है, जो बच्चे को मशक्कत दिखती है। तो मशक्कत ये वस्फनी है जिसको आप इल्लत बना सको। इल्लत यहाँ पर क्या बन रहा है, सफर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बातें मुकम्मल होती हैं। तो अगर समझ में ना आए तो इसको वीडियो को फिर से आप लोग खुद देख लें। अहम बातें हैं, ये चीजों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। जब एतराज होता है ना किसी मसले में, अरे भाई यहाँ तो अकल ये कह रही है, तो अकल का दखल उस वक्त नहीं होगा जब शरीयत का हुक्म आ जाए, समझे ना। जैसा मैंने अभी रुकू में नमाज मिलने का एक मसला बताया, उसी तरह जो है गुलाम का मसला जो आपने देखा, तो जहां नस मौजूद हो तो वहां पर फिर हम किसी पुराने मसले पर, किसी असल पर, किसी मकीस अले पर उसको कियास नहीं करेंगे। ये चीज को आप हमेशा जहन में रखें।